राधे दोस्तों, आज है भाई दोस्तों। आप सभी को हैप्पी भाई दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं पहले बता दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं हमेशा बाद में बोलती हूँ तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ना कमेंट नहीं करते। व्यू अच्छा आता है, लेकिन जितना व्यू आता है उसका 10% तो लाइक कमेंट किया कीजिए। देख तो लेते हैं वीडियो, लेकिन लाइक नहीं करते, ना कमेंट नहीं करते। तो जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये फैमिली ब्लॉग है, आप अपने फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने सभी भाइयों को लाइन से बैठाती हूँ, इनका तिलक करूँगी, आरती दिखा के फिर इनको मिठाई विठाई खिलाऊंगी। और भाई बहन का प्यार, ये भाई दूज, राखी, ये त्यौहार ही भाई बहनों के लिए बना हुआ है। तो आज है भाई दूज, तो यहाँ पे मेरे चारों भाई बैठे हैं, मेरा बाबू बैठा है, बेटी, मेरी दोनों बेटी और मेरी भतीजी, तीनों मिलके भाई मेरे बेटे को तिलक करेंगे और मैं अपने भाइयों को तिलक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले अपना जो भी मेरा सामान था सब इकट्ठा करके ले आई हूँ कि ये हम लोग को लगेगा। थाली मेरी बेटी ही सजा दी थी, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि हम लोग सब इस तरीके से खड़े हो गए कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सभी को तिलक लगा लेती हूँ। तो सबको एक साथ ही पहले तिलक लगा लेंगे। तिलक लगाने के बाद फिर आरती वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सब कोई मस्ती भी कर रहे हैं और तिलक लगाते जा रहे हैं। मैं अपने भाइयों को लगा रही हूँ, मेरी बेटी अपने भाई को लगा रही है। ये 3 बहन 1 भाई है और मैं 1 बहन 4 भाई है अपोजिट। एक भाई और है छोटा जो नहीं आया, क्योंकि मैं अपने घर पे सेलिब्रेट कर रही थी तो उसको थोड़ा दूर पड़ जाता आने के लिए, तो चाचा उसको लेके नहीं आए। तो हम चारों लोग ही को इस बार भाई दूज में राखी बना रही। उसके लिए तो मैं नारियल और मिठाई वगैरह भिजवा दी छोटे भाई से, तो वो लेके चला जाएगा। सभी को तिलक यहाँ पे लगा दी। आप लोग किस तरीके से भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं? सभी जगह पे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ना। हम लोग भी, मैं भी अलग तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। हम लोग के में गोधन कूटते हैं, जैसे कि गाय का गोबर का ना यमराज, यम दूध बनाते हैं। यमराज और मतलब जो यम भगवान की वाइफ है, उनका पहले गोबर से बनाते हैं और फिर कुछ कुछ सांप, बिच्छी, सूप और ओखली, ये सब बनाते हैं। इस पे एक कहानी है भाई दूज का, तो उसी को बनाते हैं और उस पे एक कांटा रहता है उसका पेड़, तो उसको रख के कूटते हैं और फिर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई को अकाल मृत्यु से बचाए। बहनें अपने भाइयों के लिए अच्छा पूजा पाठ करती है, सभी बहन मिलके यहाँ पे ग्रुप में करते हैं सब कोई। तो हम लोग गोधन कूटते थे। इस साल मैं गोधन नहीं कूटी क्योंकि मेरे ससुर जी इसी साल एक्सपायर किए हैं, तो इस साल मैं गोधन नहीं कूटी, लेकिन भाई लोग को तिलक लगा के उन लोग को पूजा वूजा कर दी थी। बस इतना ही सेलिब्रेट किए, इसलिए ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना है। तो देखिए, यहाँ पे सभी को मैं मिठाई खिला दी, तिलक लगा दी और आरती भी दिखा दी। तो फिर भाई बोलता है, जब इतना कर दी तो मौली धागा भी बांध दे हाथ में। तो सबके लिए फिर मौली धागा लेने गई। यहाँ पे मौली धागा बांध रही हूँ मैं, देखिए। हाँ, बेटी लोग को तो पता ही नहीं है, अभी पूजा कर ही रहे हैं और मिठाई खाना चालू कर दिया। भाई लोग को बस भाई को मिठाई खिलाए और अपना भी खाना चालू। बच्चे हैं अभी छोटे, उनको उतना समझ नहीं है कि पूरा कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद खाएं। तो देखिए, यहाँ पे सब टीवी भी देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और इन लोग का ध्यान टीवी पे, मूवी लगा लिए हूँ उसी पे ध्यान है इन लोग का। और मिठाई का टेस्ट, इस बार मैं कुछ अलग मिठाई लाई थी। मिठाई का नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो मेरी बेटी बोल रही है कि गाइस आप लोग भी खा लीजिए बहुत टेस्टी था। तो इन लोग मिठाई खाने में लगे हुए हैं सबके सब। ये ड्रेस जो मेरी बेटियां पहनी हुई है, ये मैं बनाई हूँ अपने से, साड़ी से ही बना है। मेरी भतीजी है, सेम उसके लिए भी यही वाला ड्रेस बनाई हूँ। तीनों का एक जैसा ही है, बट वो पहनी नहीं, वो पहन के नहीं आई थी। तो भाई बोल रहा था कि जब ये दोनों पहने तो फिर इसको भी पहना देती। तो बोली लेके नहीं आई तो फिर कैसे पहनेगी। तो वो तो अपना स्कर्ट और टॉप पहनी हुई है, बाकी मेरी दोनों बेटियाँ सेम सेम ड्रेस पहनी है।
एक शॉर्ट्स में होगा, देखिएगा, मेरा शॉर्ट्स वीडियो डाला है, मैं लिंक दे दूंगी। वहाँ पर तीनों सेम यही वाली साड़ी का ड्रेस पहने हुए हैं। अगर आप लोग को भी इस तरीके का सीखना है ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने भाई को मौली बांध रही थी तो बोल रहा था कि मोटा बांधना, पतला नहीं बांधना। तो मैं घुमाते जा रही, वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ कि उसको कितना चाहिए। फिर लास्ट में दोनों हंसने लगे। मैं उसको रुक ही नहीं रही थी तो फिर वो हंसने लगा कि कितना मोटा करेगी। फिर उसके बाद उसको मैं तोड़ के फिर बांधी। मैं सोची कि वो जब तक नहीं बोलेगा तब तक लपेटते रहूंगी, और वो सोच रहा है कि वो अपने अपने मन से बंद कर देगी। और यहाँ पे मेरा भाई देख रहा है, टी शर्ट मैं इन लोग के लिए लेके आई थी, तो ये देख रहा है कि मैं ये वाला लूँगा वो वाला लूँगा। तो बड़ा वाला बोल रहा है कि अभी बैठ, दीदी खुद सबको दे देगी। और ये मेरी बेटी चॉकलेट लेके आई थी मैं इन लोग को कि भाई को दे देना, तो ये खुद ही लेके इधर उधर भाग रही है। बहुत जोर का सर्दी खांसी हुआ है फ्रेंड्स, आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सभी को राखी बांध ली। अब देखिए, भाई को नारियल दिया जाता है, गोधन जब कूटते हैं ना तो इसका प्रसाद जो होता है, मिठाई और नारियल ये सब, तो वो भाई को ही खिलाया जाता है। बहन लोग नहीं खाती ये वाले प्रसाद को। तो अभी तो मैं गोधन कूटी नहीं हूँ, तो जो मिठाई था वो मेरी बेटियाँ भी खा रही थी और भाई लोग भी खा रहे थे। तो यहाँ पे एक एक नारियल मैं इन लोग को पकड़ा दूंगी। टी शर्ट लेके आई थी इन लोग के लिए, तो एक एक टी शर्ट देते जाऊंगी और नारियल साथ में, और एक सिक्का डाल डाल के इन लोग को सभी को दे दी थी मैं। बट सभी भाई खुश हो गए थे कि फर्स्ट टाइम कुछ दिए। मैं वैसे हर साल इन लोग को नहीं देती हूँ, इसी साल मैं सोची कि चलो भाई लोग के लिए कुछ ले आती हूँ, तो टी शर्ट लेके आई थी। मेरे 3 भाई जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब बीच वाला जो वाइट शर्ट पहना है वो बड़ा है, तो मतलब मेरे से तो छोटा है, लेकिन भाइयों में बड़ा है, तो उसका साइज अलग है, और बाकी वो तीनों का एक जैसा है। तो तीनों को मैं बोल रही थी कि मतलब अलग अलग साइज, मतलब एक ही साइज है तीनों का, तो एक्सचेंज कर करके पहन लेना, वैसे भी तुम लोग एक्सचेंज करके पहनते हो। तो सब छाट रहे थे कि मेरे को ये वाला टी शर्ट दे दो, मेरे को वो वाला टी शर्ट दे दो। सारा होने के बाद सभी कोई आराम से बैठे थे। मैं बोली चलो सब कोई मेरा आशीर्वाद लो, तो सबके सब फिर पैर पड़ना स्टार्ट किए। खुद दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि हाँ अब पूजा हो गया है तो आशीर्वाद ले ले। देखिए कितने आलसी, सब पलंग पे बैठे बैठे आशीर्वाद ले रहे। फिर भाई बोला कि चलो आरती दे के भी, तो अच्छे से आरती दे के आशीर्वाद दे, बस ऐसे घुमा दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी को आरती दिखा दिखा के आशीर्वाद दे रही हूँ कि भाई लोग आगे जीवन में अच्छे से तरक्की करो। आज जो भी बहनें हैं अपने भाई लोग के लिए अच्छे से दुआ कीजिएगा कि हमारे भाई अच्छे से तरक्की करे, और भगवान इनको इतना क्षमता दे, इतना शक्ति दे कि हम जब भी अपने मायके जाए तो हम लोग को वही प्यार वही सम्मान मिले जो हमारे मम्मी पापा हम लोग को देते हैं। जैसे कि माँ बाप के बाद एक भाई ही होता है कि अपनी बहन का ख्याल रखता है। कई भाई तो नहीं रखते, लेकिन मेरे सभी भाई अच्छे हैं, सभी मेरा ख्याल रखते हैं। हर बेटी, मतलब शादी के बाद माँ बाप अगर नहीं है, वैसे तो मेरे मम्मी पापा दोनों हैं, लेकिन अगर जिनके नहीं होते हैं तो वो भाई के ही भरोसे अपने मायके जाती है, तो उनको अच्छा से प्यार मिलना चाहिए। भगवान से यही दुआ करें कि सभी को अपने मायके में हमेशा प्यार मिले। तो सब कुछ भाई दूज में टीका वीका पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे मैं सबके लिए खाना बनाने के लिए आ गई। खाना तो वैसे ही लगभग बन ही गया था, बस पूड़ी तलना थोड़ा सा बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैं पूड़ी तलने आ गई। तो आज के दिन ज़रूरी होता है खीर और दाल का पूड़ी बनाना। तो हमारे में इस तरीके से दाल को भर के पूड़ी बनाया जाता है और खीर बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे खीर पूड़ी और मतलब दाल वाला पूड़ी और क्या बनाई थी, पुलाव बनाई थी, वेज पुलाव, और पनीर का सब्जी बनाई थी। जब सब खाएंगे ना तो देखिएगा। जो सुड़ सुड़ का आवाज़ आ रहा है, मुझे सर्दी है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस पे।
आप लोग भी दाल पूड़ी बनाते हैं क्या? वैसे सीजी में तो मुझे नहीं पता कि बनाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे बिहार झारखंड में ये दाल वाला पूड़ी ज़रूर बनाते हैं और भाई दूज के दिन तो बनाते ही बनाते हैं। मैं लोई बना बना के देखिए यहाँ पर तल रही हूँ। ज़्यादा नहीं तलूँगी, सबके खाने भर ही तलूँगी यहाँ पे। पूड़ी गरम गरम ही अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं खाते वक्त ही तल रही हूँ। बाकी जितना भी चीज़ था, खीर पुलाव और सब्जी मैं पहले बना ली थी, लेकिन और ये भी रेडी करके रखी थी, सिर्फ फ्राई करना बचा था। तो देखिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्राई कर ले रही हूँ। बाकी सबको बोली कि चलो तुम लोग बैठो, मैं जल्दी से फ्राई करके लेके आती हूँ। फिर मैं फ्राई कर रही थी तो मेरी भाभी बोली कि मैं खिला देती हूँ। तो मैं जैसे तलते जा रही थी, फिर वो खिलाने में लग गई, तो वो खिला रही थी और मैं बना रही थी, तो जल्दी हो गया। फिर मैं आधा ही बनाऊंगी सोची थी, लेकिन फिर मैं पूरा बना ली। आप लोग आज के दिन क्या क्या बनाते हैं खाने में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी के घर अलग अलग पकवान बनता है और सभी के घर का टेस्ट भी अलग अलग होता है। अगर सेम भी हो ना, लेकिन मतलब सेम डिश भी बना हो, लेकिन सभी के घर का ना टेस्ट अलग ही होता है। तो मैं तो जो बनाई थी सब ठीक था, लेकिन सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई खा रहा है देखिए, और यहाँ पे दोनों भाई बोल रहा था जब भी हम लोग खाने बैठते हैं तो तू वीडियो बनाती है, तू बन जा ब्लॉगर, फिर उसके बाद हम लोग तेरा वीडियो बनाएंगे जब भी तू खाना खाने बैठेगी। यहाँ पे मेरी मम्मी खाना खाने बैठी थी तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना ली। वैसे मैं खाते टाइम ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो ये खीर था, ये पुलाव था, ये मेरी मम्मा बैठी हुई हैं, बाकी सब भी अभी खा ही रहे हैं। खाने के बाद इन लोग को देखिए कैसे सबके सब पलंग पे आ गए। एक पलंग पे 5 इंसान, और देख क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पे मूवी। फिर इन लोग को मूवी देखते देखते फिर से भूख लग गया। फिर उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो मैगी बना लेते हैं। फिर मैगी सबके सब उब रहे थे, मतलब कि अब जाएंगे जाएंगे, तो मैं बोली पहले मैगी खा लो फिर उसके बाद जाना। तो यहाँ पे मैं मैगी उबालना स्टार्ट की, लेकिन बनाऊंगी मैं नहीं, मेरा भाई बनाएगा। तो यहाँ पास देखिए साइड में मैं कढ़ाई चढ़ाई हुई हूँ, जहाँ पे देखिए सब्जी, जितना भी सब्जी है, हरा सब्जी, इसमें गाजर था, टमाटर था, शिमला मिर्च, बीन्स, ये सब सारे हरी सब्जियां थी, गाजर, सबको यहाँ पे डाल दिया, एक साथ ही डाल दिया। मैं बोली कैसे बना रहे हैं, एक ही बार सब कुछ डाल दिया? तो बोलता है कि आप खाने से मतलब रखिए, मैं बना रहा हूँ। फिर ये सब चीज को एक ही बार डाल के फ्राई कर रहा था। भाई लोग का बनाने का तो तरीका ही अलग होता है। लो फ्लेम में धीरे धीरे इसको भूजा है। फिर उसके बाद मैं स्पीड की कि इतने देर में तो फिर वो कुछ होगा ही नहीं, जल्दी जल्दी बना। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को फ्राई मतलब अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक साइड पे मैगी बॉईल हो रहा है। मैगी मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ इस लड़के के चक्कर में, नहीं तो मैं तो यही जानती हूँ कि प्याज मिर्ची टमाटर सब फ्राई करना और उसमें मैगी डाल देना। अलग से तो बॉईल कभी नहीं की थी, जो मेरा भाई करवा रहा है। तो यहाँ पे सब्जी सारा भूज लिया। फिर भूजने के बाद यहाँ पे देखिए बाकी लोग सब मूवी देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरी भतीजी सो के उठी तो उसको हम लोग खीर खिला रहे, मतलब मेरी भाभी खीर खिला रही थी। यहाँ पे मेरा भाई ले लिया, दीजिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाता हूँ। फिर वो ब्लॉग बना रहा था, कुछ कुछ बोला पर मैं उसको म्यूट कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा मैगी बॉईल हो गया। बॉईल होने के बाद देखिए यहाँ पे ये सॉस वगैरह डाल दिया है इसमें। मेरे पास ज़्यादा था नहीं तो टोमेटो सॉस और म्यूनीज यही सब डाल के वो बनाया है। आप लोग मैगी कैसे बनाते हैं और इस तरीके का मैगी बनाते कि नहीं बनाते, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये पागल कैसे कैसे बना रहा है, लेकिन खाने में कुछ भी बोलो, खाने में बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मेयोनीज डाल रहे हैं।
भाई लोग दोस्त लोग के साथ रहते हैं ना, तो बाहर में लड़के लोग अलग ही तरीके से बनाते हैं और हम लोग घर पे कुछ भी बना लेते हैं, जैसे हम लोग घर के स्टाइल से बनाते हैं अपना देसी स्टाइल में, और भाई लोग बाहर रहते तो बाहर में अपना दोस्त यार जैसे रहते हैं उस तरीके से बनाते हैं, वैसे ही बनाते थे। यहाँ पे पूरा मैगी बन के रेडी हो गया था, थोड़ा थोड़ा डाल डाल के मिक्स करना बस बचा था, तो मिक्स कर लिया, कर रहा है भाई थोड़ा थोड़ा डाल डाल के। और यहाँ पे देखिए सर्व हो गया, सर्व होने के बाद सभी कोई खा रहे हैं यहाँ पे मैगी। सभी को पूछे कि कैसा बना है तो यहाँ पे मेरी भाभी देखिए खा रही है, बच्चे लोग खा रहे हैं। इसको पूछूंगी, देखिएगा इसका एक्सप्रेशन तो एकदम अलग ही रहता है, लास्ट में इसका एक्सप्रेशन देखिएगा। और वीडियो में तो मैं आ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं खुद कैमरा पकड़ी होती हूँ और मुझे सेल्फ लेने आता नहीं है, तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा भाई खा रहा है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।